हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे अगर अपने पास 3 इनकमिंग एसीबी है तो उसका इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग कैसे किया जाता है। एक चीज नोट करिए कि इनकमिंग चाहे कितना भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, जितना भी हो, उसका लॉजिक सेम ही रहेगा। बस सर्किट में कुछ चेंजेस आएगा। वो क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं अपने पास 3 ट्रांसफार्मर इनकमर है, ट्रांसफार्मर इनकमर 1, ट्रांसफार्मर इनकमर 2 एंड ट्रांसफार्मर इनकमर 3। ठीक है, हम लोग तीनों एसीबी को एसीबी ए, एसीबी बी एंड एसीबी सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या है, एसीबी ए यानी कि ट्रांसफार्मर इनकमर 1 ऑन है तो बाकी के 2 ऑफ रहेगा। सेकेंड कंडीशन में ट्रांसफार्मर 2 ऑन है तो बाकी का 2 ऑफ रहेगा। एंड थर्ड कंडीशन में ट्रांसफार्मर 3 ऑन है तो बाकी का 2 ऑफ रहेगा। ठीक है, तो ये जो पेज है 3 पेज टोटल है 3 इनकमर के लिए। तो ये इनकमर 1 का पावर एंड कंट्रोल सर्किट डायग्राम है, तो इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे पावर सर्किट है, ये इनकमिंग टर्मिनल से, फिर यहाँ पे अपने 800 एम्पियर का ईडीओ टाइप मतलब इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट ब्रेकर है और ये जाके चार्ज हो रहा है मेन बस में। ठीक है, ये जो एमीटर वोल्ट मीटर है, जो इंडिकेटिंग लैम्प का सर्किट है, ये बहुत सारा वीडियो में है, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, मेन सर्किट पे आते हैं। ओके, तो यहाँ पे एसीबी का इनकमिंग साइड से हम लोग एक फेस और एक न्यूट्रल लिया है। एक चीज नोट करिए, अगर एसीबी 1 हम करेंगे तो ए से डिनोट करेंगे, एसीबी 2 को करेंगे तो बी से डिनोट करेंगे, एसीबी 3 को करेंगे तो सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये एसीबी 1 है तो जितना भी फेल्यूर रहेगा ए से डिनोट होगा, आर ए एन ए। ये एक कंट्रोल सप्लाई है और यहाँ पे एक कंट्रोल एमसीबी है, वहां से जा रहा है 1A एंड 2A। 2A अपने न्यूट्रल है और 1A फेज है। ठीक है, फिर ये रहता है चार्जिंग मोटर। चार्जिंग मोटर का क्या काम होता है, एक एसीबी एक बार ऑफ होने के बाद ये एसीबी के अंदर जो स्प्रिंग होता है एसीबी के मूविंग कॉन्टैक्ट को मूव करने के लिए वो इस मोटर के द्वारा चार्ज किया जाता है। फिर एक बार एसीबी ऑन हुआ तो तुरंत स्प्रिंग चार्जिंग मोटर एसीबी को चार्ज कर देता है, स्प्रिंग को चार्ज कर देता है ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो ऑफ होगा तो वापस उसको ऑन किया जा सके। ठीक है, तो ये चार्जिंग सर्किट में डायरेक्ट फेज और न्यूट्रल जा रहा है। नेक्स्ट आता है टीएनसी। टीएनसी क्या है, ट्रिप न्यूट्रल क्लोज। ठीक है, ये एक 2 पोजीशन स्विच है, ये इन जनरल स्प्रिंग रिटर्न टाइप का होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक न्यूट्रल पोजीशन बीच में रहता है, लेफ्ट साइड में सी यानी कि क्लोज पोजीशन, राइट साइड में टी यानी कि ट्रिप पोजीशन। ठीक है, इसको हम लोग अगर सी के तरफ घुमाएंगे तो ये कॉन्टैक्ट मेक होगा, टी के तरफ घुमाएंगे तो ये कॉन्टैक्ट मेक होगा। सी मतलब क्लोजिंग, तो एसीबी को ऑन करने के लिए क्लोजिंग कॉइल में सप्लाई देना होता है। ठीक है, तो ये अपना क्लोजिंग कॉइल है एसीबी का, जिसका नीचे से न्यूट्रल मिल रहा है। ओके, अभी देखिए क्या हो रहा है, फेस यहाँ से आकर यहाँ तक रुका है। ठीक है, हम लोग टीएनसी को अगर इस तरफ घुमाएंगे तो लाइन यहाँ से आया, आके एक एसीबी ए का ऑक्सिलरी, एसीबी का ऑक्सिलरी का एक एनसी हम लोग लिया। ये क्यों लिया, ये क्लोजिंग कॉइल की प्रोटेक्शन के लिए है। मान लीजिए कि एसीबी एक बार ऑन हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद अगर वापस ऑपरेटर उसको क्लोजिंग की तरफ घुमाएगा तो बार बार क्लोजिंग कॉइल को ट्रिगर होता रहेगा। ये प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक एनसी देते हैं। एक बार ऑन हो गया तो ये तो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो एनसी है ये ऑन हो जाएगा तो लाइन यहाँ तक आके रुका रहेगा, कोई अगर घुमाएगा भी तो क्लोजिंग कॉइल तक सप्लाई नहीं जा पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है K2B। K2B एक सेकेंड इनकमर का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है जिसका एक एनसी हम लोग यहाँ पे लिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आता है K2C। ठीक है, ये एक थर्ड एसीबी का एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है जिसका एक एनसी पॉइंट यहाँ पे हम लोग लिए। ठीक है, और K1A क्या है, K1 है अपना जो ट्रिप स्विच होता है, मतलब अगर एसीबी ट्रिप हो जाए तो K1A होल्ड करेगा और ये वाला जो एनसी है ये एनो होके रखेगा। अभी हम लोग इसको सीरीज में क्यों लिए, ठीक है, मान लीजिए तीनों एसीबी ऑफ है। ठीक है, तो तीनों एसीबी ऑफ है, K2B भी डी एनर्जाइज है, K2C भी डी एनर्जाइज है। ठीक है, तो ये जो एनसी पॉइंट है ये एनसी होके रखा है। ठीक है, अगर कोई एसीबी 2 को ऑन करेगा तो उसका जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है वो एनर्जाइज होगा। एनर्जाइज होने से ये जो एनसी पॉइंट है ये एनसी पॉइंट एनो हो जाएगा। अगर कोई ऑपरेटर एसीबी 2 ऑन है, इस कंडीशन में टीएनसी को इस तरफ घुमाएगा तो लाइन यहाँ तक आके रुका हुआ है, इसके पार नहीं जा पाएगा। तो इसका जो एसीबी 1 का जो क्लोजिंग कॉइल है
वहां तक सप्लाई नहीं पहुंचेगा। सिमिलरली K2C के लिए भी है, तो K2A हम कब ऑन कर पाएंगे, हम तभी ऑन कर पाएंगे जब K2B यानी कि ACB B एंड K2C यानी कि ACB C दोनों ही ऑफ है, ठीक है। और K1A क्या है, मान लीजिए कि ये जो अपना ACB A है ये किसी कंडीशन में ट्रिप हुआ, ठीक है, कोई फॉल्ट है, तो जब तक फॉल्ट रिलीज नहीं होगा तो ये जो K1A है कॉन्डक्टर है ये होल्ड करके रखेगा और क्लोजिंग को हम लोग सप्लाई नहीं दे पाएंगे। फॉल्ट क्लियर हुआ, इसको हम रीसेट करेंगे, उसके बाद ही जाके ये वापस NC आएगा तो हम लोग क्लोजिंग को सप्लाई दे पाएंगे, ठीक है। अभी ट्रिपिंग के लिए क्या है कि अगर ACB ऑन हो गया, ठीक है, अभी इसको ऑफ करना है, ओके, तो ऑफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, TNC को T की तरफ घुमाएंगे। T की तरफ घुमाने से क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक ACB A का एक ऑक्सिलरी है, ये क्या है, ये इसका एक NO लेके रखा है। क्यों लेके रखा है कि मान लीजिए कि इसमें अगर कोई सप्लाई नहीं है, ठीक है, तो नॉर्मल जो ऑफ कंडीशन है, मान लीजिए ACB ऑफ है, तो अगर कोई ट्रिप की तरफ घुमाएगा तो वो बार बार शंट को ट्रिगर करेगा, ठीक है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एक NO लिया है। NO इसलिए लिया है, ACB जब ऑफ रहेगा तो इस तरफ अगर कोई ट्रिप की तरफ घुमाएगा भी तब भी लाइन इसके पार नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे NO होकर रखा है। ये NC कब होगा, जब ACB ऑन होगा तभी हम लोग तो शंट को सप्लाई देंगे ना, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग ये सर्किट का ये प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी ACB ऑन है, ये NC होकर रखा है, तो लाइन अगर कोई इधर घुमाएगा तो शंट को ट्रिगर होगा और ACB को बंद कर देगा, ठीक है। ये एक इंटरलॉकिंग हो गया। हम लोग क्या किए, जो मतलब टोटल 3 ACB है तो हर एक में बाकी दो का एक एक ऑक्सिलरी NC यूज किया है। कहां पे किया है, क्लोजिंग कॉइल में और सीरीज में किया, ठीक है। कोई भी अगर एक ऑन रहेगा तो वो जो ACB है उसको हम लोग ऑन नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली हम लोग इंटरलॉकिंग के लिए UV कॉइल का भी यूज करते हैं, ठीक है। UV कॉइल क्या होता है, UV कॉइल ACB के अंदर इंस्टॉल रहता है और जब तक UV कॉइल में सप्लाई नहीं जाएगा तब तक ये मैकेनिकली ACB को ऑन नहीं करने देगा, ठीक है। यही फंडा है UV कॉइल का। अगर अंडर वोल्टेज कंडीशन आया, ये जो UV कॉइल है ये डीएनर्जाइज होगा और ACB को बंद कर देगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या किए, तो मतलब ये वाला जो ACB है इसे ऑन करने के लिए क्लोजिंग कॉइल में तो सप्लाई हम मैनुअली दे रहे हैं, ठीक है। उससे पहले ACB में ACB का जो UV कॉइल है उसमें सप्लाई बराबर आना चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या किए, देखिए ये जो ACB B है मतलब जो सेकंड ACB है और ये जो ACB C है मतलब जो थर्ड ACB है, उसका भी एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हम लोग यहाँ पे NC सीरीज में यूज किया। सेम लॉजिक है, अगर B या C में से कोई भी एक ऑन रहेगा तो UV कॉइल में सप्लाई नहीं जाएगा, हम लोग इसको ऑन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो K2B एंड K2C ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है इसमें भी एक रहना चाहिए K2A में। तो यहाँ पे देखिए K2A का ऑक्सिलरी जो कॉन्टैक्टर है, यहाँ पे इसका कॉइल यूज किया, नीचे से न्यूट्रल मिल रहा है, ठीक है। इसका जो कॉन्टैक्ट है NC कॉन्टैक्ट वो हम लोग ACB2 एंड ACB3 में यूज किए हैं, ठीक है। उसको नेक्स्ट सीट में देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है ऑन लैंप। ACB A का एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ये ऑन लैंप है। ये जब ACB मतलब ऑन कंडीशन में जाएगा तब ये NC होगा, ऑन लैंप ग्लो करेगा। जब ऑफ था तो ये NC होके रखा था, तो ये ऑफ लैंप ग्लो कर रहा था। जब भी ऑन हुआ तो ये कॉन्टैक्ट चेंज ओवर हो गया, तो ये NO ऑफ लैंप ऑफ और ये NC ऑन लैंप ऑन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रिप। तो मान लीजिए कोई फॉल्ट ACB के अंदर जो सेंसिंग डिवाइस होता है, फॉल्ट सेंसिंग डिवाइस होता है, मान लीजिए अर्थ फॉल्ट, ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट, कोई भी फॉल्ट आया तो वो क्या करेगा, वो ACB को उसका जो ट्रिप मॉड्यूल है उसको ट्रिप करवा देगा, ठीक है। अभी ट्रिप करवा दिया का इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए वो तो ट्रिप हो गया, फिर ऑपरेटर हर टाइम तो वहां पे प्रेजेंट नहीं रहता है, तो कई बार ऐसा होता है ऑपरेटर को पता नहीं चलता है कि ट्रिप हुआ कि क्या हुआ। इसके लिए हम लोग एक यहाँ पे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर यूज करेंगे। ये देखिए ACB A का एक ट्रिप स्विच है, ठीक है। ये ट्रिप स्विच का एक माइक्रो स्विच होता है, ACB के अंदर इंस्टॉल रहता है। जब भी मॉड्यूल ACB को ट्रिप करवाता है तो ये मोमेंटरीली एक बार NC होके वापस NO चला जाता है, ठीक है। पर ये तो मोमेंटरीली चला गया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रिप हुआ या फिर ट्रिप रिलीज या फिर ट्रिप क्लियर हुआ है कि नहीं, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक रीसेट पुश बटन यूज किया जिसका एक NC पॉइंट है, फेज यहाँ से आया, आके मान लीजिए अभी तो ये दोनों ही
ओपन है, ठीक है। तो हमें ट्रिप को होल्ड करवाना होता है क्योंकि ऑपरेटर को पता चले कि ट्रिप हुआ है कि नहीं। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए देखिए यहाँ से लाइन आया, ये जब भी यहाँ पे एक बार होल्ड करेगा तो ये कॉइल मोमेंटरीली एक बार एनर्जाइज हुआ, ये जब भी एनर्जाइज होगा ये जो Q1A का जो एक पैरेलल में, मतलब ये जो ट्रिप स्विच है इसका पैरेलल में एक इनर कॉन्टैक्ट लिया, ये तुरंत होल्ड कर लेगा। तो अभी लाइन पहली बार सीधा जाके इसको एनर्जाइज किया, फिर उसके तुरंत बाद से ही यहाँ से आके इस ये जो एनो है ये NC हो जाएगा, फिर इस कॉन्डक्टर को होल्ड करके रखेगा, ठीक है। ऑपरेटर आया, उसको पता चला कि ट्रिप हुआ है, तो ये जब रीसेट पुश बटन को प्रेस करेगा तभी जाके ये कॉइल जो है इसका सप्लाई कटेगा और ये वापस ऑन रेडी टू यूज कंडीशन में जाएगा। और जब तक ये जो ट्रिप है ये जब तक कॉन्डक्टर होल्ड करके रखेगा, यहाँ पे देखिए एक H3 एक लैम्प लिया, इंडिकेटिंग लैम्प जो ट्रिप का है, इंडिकेशन है, ठीक है। तो Q1A का एक इनो कॉन्टैक्ट लिया, Q1A जब भी होल्ड करेगा ये भी तो होल्ड करेगा और ये भी होल्ड करेगा, मतलब ये ट्रिप लैम्प ग्लो करेगा। रिसेट किया तो ये भी यहाँ से कटा, ये भी क्लियर हो गया और ट्रिप लैम्प भी ऑफ हो गया। और एक और लैम्प हम लोग लेते हैं स्प्रिंग चार्ज, मतलब ऑपरेटर को एसीबी ऑन करने से पहले देखना होता है कि उसका जो स्प्रिंग वो चार्ज है या नहीं। इसे हम लोग दो तरह से देख सकते हैं। एक तो एसीबी का बॉडी में एक मैकेनिकल इंडिकेटर होता है जहाँ पे चार्ज और अनचार्ज बोल के लिखा रहता है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि वो मिस हो जाए, अगर इंडिकेटिंग लैम्प जलेगा तो वो हमको बेहतर दिखेगा। इसके लिए हम लोग क्या किए, एक इसके अंदर एसीबी का एक स्प्रिंग चार्जिंग का माइक्रो स्विच भी लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो जब भी ये मोटर स्प्रिंग को पूरा चार्ज कर देगा ये इनो कॉन्टैक्ट NC हो जाएगा और स्प्रिंग चार्ज जो लाइट है ये ग्लो करेगा, ठीक है। तो इतना ही है एसीबी ए के लिए। अभी हम लोग देख लीजिए नेक्स्ट जो दो सीट है उसमें हम लोग सिर्फ ये वाला पार्ट देखेंगे, क्लोजिंग कॉइल एंड अंडर वोल्टेज, क्योंकि बाकी सारा सेम ही रहेगा, ठीक है। अभी आते हैं सीट नंबर 2। ओके, तो ये क्या है, ट्राफो इनकमर 2 है। यहाँ पे सारा सेम है, पावर सर्किट पूरा सेम है। यहाँ पे देखिए शेड्यूल का जो नंबरिंग है वो पहले में ए से डिनोट कर रहा था, अभी यहाँ पे बी से डिनोट किया गया है, ठीक है। ये फेज और न्यूट्रल है। बाकी यहाँ पे देखिए टीएनसी स्विच भी है। यहाँ पे हम लोग पहले वाले में क्या किया, एसीबी ए का ऑक्सिलरी यूज किया था, ये बी है तो जाहिर सी बात है हम बी का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले में बी एंड सी का एक करके ऑक्सिलरी एनसी यूज किया था हम लोग, ये एसीबी बी है इसलिए इसमें हम लोग यूज करेंगे ए एंड सी, ठीक है। और K1B ये इसी एसीबी का एक ऑक्सिलरी कॉन्डक्टर है जो ट्रिप के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये हो गया क्लोजिंग कॉइल का सर्किट। सेकेंडली यूवी में भी हम लोग सेम एसीबी ए एंड एसीबी सी का एक ऑक्सिलरी यूज करेंगे, ठीक है। अगर बी को ऑन करना है तो ए एंड सी बोथ ऑफ रहना चाहिए, सिमिलरली ए एंड सी इसको ऑफ रहना चाहिए, ठीक है। बाकी ये वाला जो सर्किट है ए में जैसा था बी में वैसे ही है, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट सीट में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ITI हो, अगर आप डिप्लोमा हो, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आप पैनल का मैन्युफैक्चरिंग इन डेप्थ समझना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें हम लोग ये क्या क्या सीखेंगे ये एक बार रफली बता देते हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे क्लाइंट जब इंक्वायरी भेजते हैं हमको तो उसे कैसे रीड किया जाता है, फिर उसके बाद BOQ कैसे बनते हैं, उसका कॉस्टिंग कैसे होता है, उसका GAD कैसे बनाया जाता है, क्या क्या कैलकुलेशन रहता है, सीट का कैलकुलेशन, फिर ऑटोकैड में कैसी ड्राइंग किया जाता है, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लाइक आप उसका फैब्रिकेशन कैसे होता है, पेंटिंग कैसे होता है, वायरिंग कैसे होता है, असेंबलिंग कैसे होता है, टेस्टिंग कैसे होता है, ये सारा चीज हम लोग इन डेप्थ में इसमें सिखाएंगे। कोर्स लॉन्च हो चुका है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। तो ACB A एंड ACB B का हम लोग देख लिए, अभी देखते हैं ACB C। ओके, तो ये ट्राफो इनकमर 3 है, इसमें पावर सर्किट सेम है। यहाँ पे देखिए A एंड B में जो ACB 1 एंड ACB 2 था उसमें A एंड B से डिनोट किया गया था, इसमें C से डिनोट करेंगे शेड्यूल नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखिए लास्ट ACB A में हम लोग क्या किए थे, B एंड C का यूज किया था। ACB B में क्या किया था, A एंड C का यूज किया था। फिर ये तो है ACB C, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ACB A एंड ACB B का एक एक NC पॉइंट यूज करेंगे। सिमिलरली अंडर वोल्टेज कॉइल में भी ACB A एंड ACB B का एक एक करके NC पॉइंट यूज करेंगे।
ठीक है। तो लॉजिक सेम ही है, बाकी ये जो सारा सर्किट है जो एसीबी ए के टाइम जो समझाया उतना ही सेम है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग अगर 3 इनकमिंग एसीबी है तो उसको इंटरलॉकिंग कर सकते हैं। अगर 3 की जगह 4 होता तो उसमें क्या होता, यहाँ पे जैसे हम लोग 2 लिया, एक और करके बढ़ जाता, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, ठीक है। तो एसीबी ए के लिए हम लोग इसमें बी और सी लिया, उसमें बी सी एंड डी तीनों को सीरीज में करते। सिमिलरली अंडर वोल्टेज की यहाँ पर भी एक और ऐड होता, बी सी एंड डी, ऐसे ही करके है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका आंसर दूंगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।